ये सब मेरा होगा? बाकी के ऐसे 4 मर्तबान कहाँ हैं? कायरो का एक बाजार। तुमने तो कहा था तुम्हें अंधविश्वासों पर यकीन नहीं है, क्यों? हाँ कहा था, लेकिन जब 3000 साल पुराने एक चलते फिरते मुर्दे से सामना हुआ तो मेरा ख्याल बदल गया। बात समझ में आई? सब भूल जाओ, जल्दी से सामान बांधो, हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ से जा रहे हैं। हम हरगिज नहीं जाएंगे। हमने उसे जगाया और हम ही रोकेंगे। हम क्या? हमने वो किताब नहीं पढ़ी। हाँ, कहा था मैंने उस किताब से छिड़कानी मत करो। कहा नहीं था उस किताब से छिड़कानी मत करो। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, मैंने माना। अकेले मैंने जगाया और मैं ही रोकूंगी। अच्छा, वो कैसे? याद है उस आदमी ने कहा था कोई हथियार उस राक्षस को खत्म नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर उसे खत्म करने के लिए हमें उससे भी बड़ा राक्षस ढूंढना होगा, क्यों? देखा, फिर हम आ गए। मेहरबानी करके मेरी बात सुनोगे, हमें ही कुछ करना होगा। वो मम्मी दोबारा जन्म ले चुका है, इसलिए वो अपने श्राप से धरती को तबाह किए बगैर नहीं मानेगा। अच्छा, तो क्या मेरी मुसीबत है? नहीं, ये हम सबकी मुसीबत है। एवलिन, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, पर हम दोनों में ये तय हुआ था कि मैं तुम्हें हमनात्र ले जाऊंगा और सही सलामत वापस लेकर आऊंगा, और मैंने वो कर दिया। खत्म हुआ काम, खत्म हुई कहानी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। हमारा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का ही रिश्ता है। देखो, या तो तुम मेरे साथ वापस चलो या फिर यहाँ अकेली रहो और दुनिया को बचाते रहना, समझी? क्या करना चाहती हो? नहीं रुकूंगी मैं। तो रहो। ठीक है, मैं चला। जाओ। बाय बाय। तुम जानती हो मैं शाही वायुसेना का आखिरी अफसर हूँ। ये क्या किसी बदतमीज यहाँ शराब की आदमी बेवकूफ। हमारे सब साथी आसमान में शहीद हुए और जमीन में दफना दिए गए। सब लोग बहुत बहादुर थे। अब कैसे हो विंस्टन? अच्छा हूँ। जानते हो कर्नल, जब से विश्व महायुद्ध खत्म हुआ तब से कोई चुनौती वाला काम ही नहीं मिला जो मुझ जैसे बहादुर के लायक हो। अच्छा, घबराओ नहीं, बहुत जल्दी वो मौका आने वाला है विंस्टन। काश मैं भी अपने वायुसेना के सभी साथियों के साथ जहाज उड़ाकर आसमान में शहीद होकर अमर हो जाता, बजाय शराब पीने और मस्ती करने की। शुक्रिया दोस्तों, मैं चला हवाई अड्डे। क्या तुम्हारी बहन हमेशा से जिद्दी? चलो, हमने सारा सामान बांध लिया, पर जहाज कल सुबह से पहले रवाना नहीं होगा। लगता है तुम लोग दुम दबाकर भागने की तैयारी में हो। हाँ हाँ, कहना आसान है, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई सदियों पुराना मुर्दा जो नहीं लगा ना। तो तुम्हारा दोस्त कैसा है? उसकी आंखें नोच ली गई, जबान खींच ली गई। वो कैसा होगा? आपसे मिलके बेहद खुशी हुई। शहजादे इम्होटेप का हुक्म है कि कोई उन्हें नहीं छुए। अब हम क्या करें? शहजादे जो ठहरे। मुझे माफ कीजिए। वो क्या है कि बर्न्स साहब, शहजादा इम्होटेप आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रगुजार हैं। कोई बात नहीं। आपकी आंखों के लिए और आपकी जुबान के लिए। क्या? पर अफसोस और भी कुर्बानी देनी होगी। क्या? इन्हें अपना चेहरा वापस लाने के लिए, ऐसा मत करो। और उस श्राप को पूरा करने के लिए जिसे तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने संदूक खोलकर खुद पर लागू किया है। फिर मिलेंगे यार। ये तो खून कैसा है? पता है, जब मिस्र की सारी नदियों और पानी का रंग लाल हो जाए तो उसे खून समझना। खून वो यही है। एवलिन! ओह, गए नहीं अभी तक? हमारा मेहमान जो यही है। साले बहनी, उल्लू के पट्टे, कहाँ चला गया था तू? अरे बाप रे!
अब ये नचाएगा हम सबको। मुझे मौत से जगाने का शुक्रिया। अब हम सबका बचना मुश्किल है। लगता है उसे ईवी पसंद है। आखिर ये हो क्या रहा है? वो मुर्दा चाहता क्या है? एक ही आदमी है जो शायद इन सवालों के जवाब दे सकता है। तुम? एवलिन, आप लोग यहाँ? ये यहाँ क्या कर रहा है? आप लोग वाकई जानना चाहते हैं या सिर्फ हमें गोली मारना चाहते हैं? उस मुर्दे को देखने के बाद हम जरूर उसका राज जानना चाहेंगे। हम एक पुरानी खुफिया जमात के मेंबरान हैं। 3000 सालों से हम उस मौत की नगरी हमुनाप्तर की रखवाली कर रहे हैं। हमने कसम खाई थी कि हम किसी भी कीमत पर बुजुर्ग पादरी इमोटेप को इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेने देंगे। और हम तुम्हारी वजह से नाकाम हो गए। इसके लिए इतने मासूम लोगों को उसके हाथों मरना पड़ेगा? उस शैतान को रोकने के लिए मासूम लोगों को मरना ही होगा। एक सवाल, उसे बिल्लियां क्यों पसंद नहीं है? बिल्लियां अंधेर दुनिया की रखवाली होती हैं। जब तक उसका जिस्म पूरा नहीं बनता वो डरेगा। और फिर वो नहीं रुकेगा। जानते हो वो अपना पूरा शरीर कैसे बनाएगा? उन लोगों को खत्म करके जिन्होंने उसका संदूक खोला था। हाँ, फिर उनका खून चूस कर। जॉनसन, उसके साथ खेलना बंद करो। उसने जब मुझे पहली बार जिंदा देखा हमुनाप्तर में, उसने मुझे अनक सुनामुन पुकारा। और अभी बर्न्स के कमरे में उसने मेरे करीब आने की कोशिश की। उस औरत से नाजायज ताल्लुकात की खातिर उसे दफनाया गया। मुमकिन है कि 3000 साल बाद भी वो उससे बेहद प्यार करता है। कहानी काफी रुमानी है, पर मुझसे इस सबका क्या वास्ता? शायद एक बार फिर वो उसे जिंदा करने की कोशिश करेगा। हाँ, और लगता है कुर्बानी के लिए ही उसने इवलिन को चुना है। अफसोस है मुझे मेरी बहना। मुझे लगता है इससे हमें उस शैतान को मारने का वक्त मिल जाएगा। ऐ ऊपर वाले, हमारी मदद कर। उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। और जब उसने अपना हाथ बढ़ाकर जन्नत को छुआ तो पूरे मिस्र की धरती पर अंधकार छा गया। उसका शरीर दोबारा बनने से पहले उसे रोकना होगा। संदूक खोलते वक्त वहाँ कौन था? वहाँ मैं था, डैनियल था, और हाँ बर्न्स भी था, और वो इतिहासकार भी था। और वो धोखेबाज बैनी? नहीं, वो संदूक खोलने से पहले ही डरकर वहाँ से भाग गया था। हाँ, वो साला चालाक निकला। हाँ, मौका देख के भागना बैनी की आदत है। इससे पहले कि वो मम्मी उस इतिहासकार को खत्म कर दे, हमें उसे ढूंढकर यहाँ ले आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये यहीं रहेगी। तुम तीनों मेरे साथ चलो। नहीं, मेरा दिल कमजोर है, मैं नहीं जाऊंगा।